नमस्कार, वक्त इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने मनोज सिन्हा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए हम आपको दिखाते हैं और सीधे आपको राजभवन श्रीनगर ले चलते हैं, जहां अब से कुछ देर पहले मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the services and well-being of the people of Jammu and Kashmir. In the name of God, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Lieutenant Governor for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Lieutenant Governor. जस्टिस गीता मित्तल, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज मनोज सिन्हा, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में, उन्हें आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर शपथ दिलाई। और उसके बाद मनोज सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर में किन किन कामों को लेकर उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी उस पर बात की। आइए सुनाते हैं मनोज सिन्हा की। जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे, 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूँ कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग
जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ही ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूँगा, लेकिन इतना मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। जनता से सीधा संवाद हो, इस प्रक्रिया को भी आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहाँ से समाप्त हो और अमन चैन कायम करते हुए विकास की गति को तेज करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। इस पर हम पूरी तरह। तो आपने सुना कि नवनियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में विकास के काम को तेजी में लाना ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ शांति बहाल रखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंकग्रस्त इलाका है, यहाँ पर शांति बहाल रखते हुए आम लोगों तक विकास की जो गति है उसे पहुंचाने की कोशिश उनकी रहेगी। और आज उन्होंने जिस तरह से 5 अगस्त का भी जिक्र किया, 5 अगस्त एक खास तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए है, क्योंकि 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A जैसे काले कानून को निरस्त किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। और 5 अगस्त ही वो तारीख है जिस संध्या को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने इस्तीफ़ा दिया था और उनके इस्तीफ़ा देने के अगले दिन ही मनोज सिन्हा दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए थे और आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के तुरंत बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो मीटिंग है वो बुलाई और विकास के क्या क्या काम जो हैं इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उनकी पूरी जानकारी हासिल की। तो पहले दिन से ही मनोज सिन्हा जो हैं वो एक्शन में आ चुके हैं और लोगों को भी उम्मीद है कि एक सियासी व्यक्तित्व होने की वजह से वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलों को समझेंगे और उन चुनौतियों को भी जो है उनका समाधान करेंगे, जिसका पिछले कई सालों से लोग जो है कहीं ना कहीं लोग उसके भोगी बने हुए हैं। आज की दूसरी खबर की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से। जी हां, पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है और पाकिस्तान की इसी नापाक हरकत का भारतीय सेना ने बेहद कारगर और सटीक जवाब दिया है। ये तस्वीरें आप इस समय कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के करना इलाके की देख रहे हैं, जहां जेबदी सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर माकूल जवाब दिया है। सबसे पहले हम आपको ये विजुअल्स दिखाते हैं कि ये विजुअल्स अपने आप में क्या कुछ नहीं कहते हैं। रहे हैं कि किस तरह से एक एक कर भारतीय जो तोप हैं वो गरज रही हैं और ये गोले जो हैं वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तान के वो नापाक इलाके हैं जहां से पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए न केवल सैन्य ठिकाने बल्कि रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बना रहा है। आज सुबह से ही पाकिस्तान ने अचानक हैवी बम्बार्डमेंट और शेलिंग जो है वो शुरू कर दी है, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है 2 सेक्टर में, एक कुपवाड़ा के कुपवाड़ा का जो करना सेक्टर पड़ता है वहाँ जेबदी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। वहीं मेंढर सेक्टर का जो इलाका पड़ता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, उस इलाके में भी हैवी फायरिंग जो है वो की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि कुपवाड़ा में करीबन 6 से 7 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं, कई मकान जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, कई मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यही हालात जो है वो जो पुंछ के साथ लगता हुआ मेंढर इलाका है वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही अनायास फायरिंग से लोग घबराए हुए हैं, लोग अपने घरों में ही दुबके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है पाकिस्तान के हैवी बम्बार्डमेंट जो है वो हो रही है।
पाकिस्तान की तरफ से हैवी बम्बार्डमेंट की जा रही है। कई मकानों की जो जानकारी मिली है वो इस इलाके के अंदर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जिस तरह से परसों भी हमने आपको खबर बताई थी कि बलनोई सेक्टर जो मेंढर के साथ लगता हुआ इलाका है, कृष्णा घाटी के नीचे वाला इलाका है, बलनोई सेक्टर और दबराज गांव में किस तरह से तकरीबन 500 गोलों से पाकिस्तान की तरफ से हैवी बम्बार्डमेंट की गई थी और वहां काफ़ी ज़्यादा माल मवेशी और जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनका नुकसान हुआ था। लेकिन भारतीय सेना ने भी अब ठान ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने 5 अगस्त को जो भारतीय जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, उसकी आड़ में जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार हो, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, ISI के एजेंट्स हों, या फिर जो पाकिस्तान की सेना की शह पर पीओके में जो आतंक और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलाए रहे हैं, वहाँ बैठे आतंकी मौलाना हो या फिर आतंकी जो सरगना हैं, वो लगातार इस समय बौखलाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस समय भारत के साथ एक शदम युद्ध जो एक पिछले 30 सालों से पाकिस्तान लड़ रहा है, उसे एक लेवल और ऊपर ले जाने की कोशिश है। क्योंकि पहले हमने देखा चाइना के साथ जिस तरह से फेस ऑफ हुआ और पाकिस्तान भी उसमें धीरे धीरे लगातार उसके अंदर जिस तरह से अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि चाइना के सहारे वो भी अपने कुछ मंसूबों को पूरा कर सके। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल और साउथ ऑफ पीर पंचाल के दोनों इलाकों में करीबन 150 से 250 आतंकी जो हैं वो इस समय लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हुए हैं घुसपैठ करने के लिए। और अभी जिस तरह से जो मौसम चल रहा है, इसके बाद बर्फबारी की दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में आतंकियों को लिए घुसपैठ करना बेहद ज़्यादा मुश्किल रहेगा। लिहाजा आतंकियों के लिए सबसे मुनीस जो समय होता है वो यही समय होता है जब वो घुसपैठ कर कर कश्मीर घाटी में आ सकते हैं और कश्मीर घाटी में जो है अपने नापाक मंसूबों को उन साजिशों को अंजाम दे सकते हैं जो वो उनके जहन में जो चल रही होती है। और कश्मीर घाटी में जिस तरह से आतंकियों की कमी खल रही है, कल ही जो DGP का एक बयान आया था कि कश्मीर घाटी में इस समय जो एक आतंकियों की जो अगर लाइफ कहेंगे तो वो 9 से 10 महीने से ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा अब सुरक्षा बल कश्मीर घाटी में उन्हें टिकने नहीं देते हैं। नया रिक्रूटमेंट जो है वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और यही बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान इस समय सीमा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में निकालने की कोशिश कर रहा है। और उसके इसी नापाक मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से लगातार दिया जा रहा है, चाहे फिर वो पुंछ घाटी का सेक्टर इलाका हो या फिर कुपवाड़ा बारामूला का इलाका हो, जहां पर अक्सर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश होती है। माना यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से की जा रही इस फायरिंग की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की जो है वो नापाक कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्हें शायद इस बात को अब कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग गया होगा कि पाकिस्तान के नापाक हमले का जहां भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, वहीं पाकिस्तान के इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की भी जो उनकी नापाक कोशिशें होंगी वो पूरी नहीं हो सकी। क्योंकि भारतीय सेना जहां एक तरफ पाकिस्तान के गोलाबारी का जवाब दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जो इंटरलैंड का इलाका है या लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर पैनी नज़र बनाए हुए है ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो इस सीज फायर वायलेशन का फ़ायदा उठाकर भारतीय सीमा में जो है घुसपैठ ना सके। ये तस्वीरें आपको हम एक बारी फुल स्क्रीन में तस्वीर दिखाना चाहते हैं विद ऑडियो कि इन बंदूक के जो तोप के गोलों की जो धमक है वो किस तरह से है। आप पहले ये तस्वीरें भी देखिए जो हर भारतीय के सीना को चौड़ा कर देगा और इन गोलों की धमक भी सुनिए। किस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान की नापाक इरादों को कुचलते हुए उनके नापाक मंसूबों को धरातल पर लाते हुए एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त
भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और उसको उसी की भाषा में जवाब देते हुए ये तस्वीरें वक्त इंडिया आपको इस समय दिखा रहा है। इस समय भी फायरिंग का दौर जो है रुक रुक कर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में चल रहा है और लगातार भारतीय सेना के जवान जो हैं वो आक्रामक रुख अपनाते हुए इस समय जवाबी कार्रवाई लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। तीसरी खबर की अगर हम बड़ी बात करेंगे तो आज की जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है वो खबर है वो भी कश्मीर घाटी के शोपियां इलाके से हैं। हमने आपको बताया था कि 2 तारीख यानी कि ईद के अगले दिन, जो ईद उल जुहा का बकरी ईद का त्यौहार था, उसके अगले दिन किस तरह से आतंकियों ने भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी के शाकिर अहमद वागे को किडनैप किया था उनकी ब्रेजा गाड़ी के समेत, और उसी दिन करीबन 3 घंटे के बाद जो उनके घर से जहां पर उनको किडनैपिंग हुई थी उसके आगे जो है कुलगांव के इलाके में उनकी जली हुई गाड़ी जो है वो बरामद होती है। और आज तकरीबन 2 तारीख से लेकर आज 6 तारीख हो चुकी है, माफ कीजिएगा 7 तारीख हो चुकी है, तो 7 तारीख आज 5 दिन के बाद जो है अगर आप बात करेंगे तो उनके कपड़े जो हैं वो शोपियां के एक जंगली इलाके से, एक बाग से जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको उसी बाग की दिखा रहे हैं जहां पर वो कपड़े, ये वो वृक्ष है, ये वो पेड़ है जहां से माना जा रहा है कि जो शाकिर अहमद वागे हैं इनको यहीं पर आतंकियों ने बांध कर रखा था। और उसके बाद वहां से अब रात में जो लोग बता रहे हैं कि काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो है वो उन्हें सुनाई दी है। इसको देखते हुए उनके घर वाले जो हैं, उनके परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों से शाकिर अहमद वागे जो टेरिटोरियल आर्मी का जवान है उसका कोई भी सुराग जो है अभी मिल नहीं पा रहा है। हालांकि उस इलाके में आप देखेंगे कि सेना सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, बाकायदा डॉग स्क्वाड के साथ जो है ये पूरा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ताकि शाकिर अहमद वागे जो भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी का जवान है उसे ढूंढा जा सके और उसे सही सलामत उसके परिवार तक पहुंचाया जा सके। हमने पहले भी आपको उनके परिवार वालों की बात सुनाई थी कि किस तरह से उनके परिवार वाले परेशान हैं, गुहार लगा रहे थे कि वो इकलौता कमाने वाला है उनके घर का, वो सेना का दामन इसीलिए उसने थामा था ताकि वो अपने परिवार का जो है वो रोजी रोटी चला सके। और इसी को देखते हुए परिवार वालों ने गुहार लगाई थी कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दिया जाए। उसकी घर में कई बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं और कमाने का सिर्फ एक ही सहारा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहानी औरंगजेब की कहानी के साथ मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि औरंगजेब को भी इसी तरह से लश्कर तोयबा के आतंकवादियों ने जो है किडनैप किया था और उसके 2 दिन के बाद जो है उसकी गोलियों से छलनी जो शव है वो जंगल के एक इलाके से बरामद हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर अब कहीं ना कहीं परिवार वाले घबरा रहे हैं, उनके परिजन जो हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और उनका यहाँ तक कहना है वो कि अगर उन्हें मार दिया गया है तो कम से कम उनका शव जो है वो तो उन्हें सौंप दिया जाए। आइए हम दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है जो शाकिर अहमद वागे के मामा यानी कि उनके परिजन जो हैं वो उस समय जब जंगल में पहुँचे जहाँ से सुरक्षा बलों ने उन कपड़ों को जो है बरामद किया जिन कपड़ों में शाकिर अहमद वागे को किडनैप किया था। उन मुजाहिद भाइयों से कहना चाहते हो, अगर आप मुजाहिद है, अगर आपके पास जिंदा है, मुझे इस वक्त भी इंफॉर्मेशन दे दो, वो हमारे पास है। अगर वो कहीं मुर्दा है तो मुझे उसका लाश दे दो, मैं लाश का हक रखता हूं, मुझे अपना लाश दे दो। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा बेटा फौज में थे, वो फौजी था। हाँ, आपको फौज के साथ लड़ना झुकना जकना वो आपका काम है, मुझे उसके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने मार दिया उनको, लेकिन मुझे ये गिला शिकवा अगर मुजाहिदीन ने उठाया, मेरे बच्चे को मेरे हवाले, उसके लाश को हम मेरे हवाले करिए। अगर उन्होंने नहीं उठाया, वो मुझे अपने तरफ से कोई भी पैगाम भेजे, अपनी तरफ से कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज भेजे, मुझे बताइए कि हमने नहीं उठाया, तो फिर मुझे अपने दुश्मन का खुद पता है, मुझे अपना दुश्मन खुद ढूंढना निकालना आएगा। मर्डर भी ये मर्डर भी हो सकता है, ये किडनैपिंग भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। हाँ, इतना मैं कहना चाहता, अगर मुजाहिद उनके पास है, अगर उन्होंने उठा, वो बोलते हैं मैं हम मुजाहिद है, फिर मेरा लाश दे दो, मेरा बेटा मत दे दो। हाँ, चाहिए आपको माफ कर सकते हो तो मेरा बेटा दे दो, अगर नहीं चाहते तो आप माफ करना उनको तो मुझे लाश दे दो, मुझे आपका कोई गिला शिकवा नहीं।
तो आपने सुना कि किस तरह से जो शाकिर अहमद वागे हैं उनके परिजन जो हैं इस समय परेशान हैं। हालांकि वो ये मान चुके हैं कि अब उनकी जो आतंकियों ने हत्या कर दी होगी, लेकिन वो ये भी गुहार लगा रहे हैं कि अगर उनकी हत्या कर भी दी गई है तो कम से कम उनका शव जो है शाकिर अहमद का वो उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन वक्त इंडिया अभी भी ये मानता है कि शाकिर अहमद वागे भारतीय सेना के जवान हैं, काफ़ी बहादुर हैं, वो मुकाबला करेंगे, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि हमने वो वीडियो देखा था जब औरंगजेब का वीडियो सामने आया था और हाथ पांव बंधे होने के बावजूद उनके आंखों में जो तेज था, जो आतंकियों के लिए गुस्सा था, वो किसी से छुपा नहीं था। और उसी गुस्से की ज्वाला में जो है वो पूरा देश के अंदर एक क्रांति दौड़ी थी। और आज औरंगजेब के लिए जो है वो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो सराहना की गई थी कि वो उनकी आंखें जो हैं वो झुकी नहीं थी दुश्मन के आगे, उनकी आंखों में डर नहीं जो है उनकी आंखों में जो डर जो है वो नहीं था। और ऐसी ही उम्मीद शाकिर अहमद वागे से पूरा देश कर रहा है। हालांकि हम ये दुआ मनाते हैं कि वो सही सलामत हों और जल्द ही अपने परिवार वालों के साथ हों। एक आखिरी खबर की अगर हम आज बात करेंगे तो पुंछ के मगनार इलाके में जो टॉप का इलाका पड़ता है वहां पर आज सर्च ऑपरेशन हुआ है और सर्च ऑपरेशन में 2 AK-47 राइफल और 2 AK-47 राइफल की मैगजीन्स जो हैं वो बरामद की हैं। दरअसल ये जो मगनार टॉप का इलाका पड़ता है काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है और ये एक एन रूट है, एक रास्ता है जहाँ से आतंकी घुसपैठ कर पीर पंजाल की पहाड़ी पार करते हैं और फिर कश्मीर घाटी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और इसी पिछले 30 सालों में अगर हम देखें तो इसे एक ट्रेडिशनल रूट की तरह, ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट की तरह जो है आतंकी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और आज एक पुख्ता सूचना के आधार पर जब सुरक्षा बलों के जवानों ने इस जगह पर छापेमारी की, तलाशी अभियान ली, तो उन्हें एक जो नेचुरल केव है, जो नेचुरल गुफा बनी होती है, वहाँ पर एक हाइडआउट बना हुआ था और उस हाइडआउट से 2 AK-47 राइफल और 2 मैगजीन्स जो हैं वो बरामद की हैं। और अभी माना जा रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रही हैं, इसीलिए भारतीय सेना के जवान हों या फिर अन्य सुरक्षा बल, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हों या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हों, वो लगातार पूरे इलाके के अंदर चौकस हैं, चौकस निगाहों से वो अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए दुश्मन अपनी हर नापाक हरकत में जो है मात खाता जा रहा है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।